महर्षि चाणक्य क्या कहते हैं जरा वो सुनिए। महर्षि चाणक्य हमें 3-4 बात अच्छी बताते हैं। आज रोज ही बताता हूं मैं तो चाणक्य नीति, पर आज क्या बताते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य कहते हैं कि अपने से ज्यादा शक्तिशाली आदमी के सामने हमें क्रोध नहीं दिखाना, अपने से ज्यादा बलवान के साथ लड़ाई नहीं लड़नी, और अपने से ज्यादा विद्वान के सामने मुंह नहीं ज्यादा खोलना, और जो आदमी की इज्जत उतरी हुई है उसके साथ वार्ता नहीं। राक्षसी के पति ने यही किया। सामर्थ्य था गांव में लड़ाई झगड़ा कर लो, और देवताओं से लड़ पड़े हो। युद्ध हुआ। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा महाराज भोले बाबा को कहो कि उनकी पत्नी का दिया हुआ आशीर्वाद हमें तकलीफ दे रहे हो। तो वो राक्षसी पार्वती से वरदान प्राप्त करके सखी हो गई है, और उसका पति अत्याचार कर रहा है, देवलोक में आक्रमण कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा उठाओ अस्त्र और आक्रमण करो, मार डालो सब। द्वैताम कर्मो विभूषिताम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दुश्मन को एक ही दिन में सीधा कर दो। अगर दुश्मन को माफ कर दिया तो आप आगे चल के स्वस्थ रह सकते नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे दी, खत्म कर दो, मैदान कर दो उसका। उसकी पात्रता क्षमा करने की नहीं है, नहीं तो तुमको तकलीफ देगा। बहुत बड़ी षड्यंत्री है वो, राक्षस है। 2 बात कही चाणक्य ने कि दुश्मन को माफ मत करो, और अपने से ज्यादा बलवान दुश्मन हो तो उसका सामना भी मत करो। वहां झुकने में आनंद है वहां झुको, और जहां अकड़ने में आनंद है वहां सफल रहो। कितनी बुद्धि होगी चाणक्य महाराज, कितने चतुर होंगे महाराज। टीवी में दिखाते हैं, फोटो में देखा चाणक्य को माथो कितनों छोड़ो महाराज, इसलिए बहुत ज्यादा तर्पण है, ज्ञान है। देवताओं के डर के कारण राक्षसी अपने पति और अपनी राजधानी, अपने सारे धन संपत्ति वैभव को लेकर के समुद्र में जाकर के छुप गई, पाताल में चली गई। और ध्यान कर लेना माई साहब, जितने भी राक्षस ऊधम करेंगे, कलंक करेंगे, पैसा चुराएंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे, तो वो पाताल में यानी किसी विदेश में जाके छुपते हैं। ये कर्म बताया है पुराण में, ये लिखी हुई सब बातें मैं थोड़ा बता करके समझाने के लिए क्लियर कर देता हूं, बाकी लोग थोड़ा सा नहीं बताना चाहते। देवताओं को युद्ध नहीं करना पड़ा, पहले ही भाग गया दारुक, और दारू का नाम था राक्षस राक्षसी का, दारुका और दारुक। मुझे तो ऐसा लगता है ये देसी नाम इन्हीं राक्षसों से पैदा हुआ लगता है, दारू। इनका उनका, सुनिए शब्द समझो, इनका उनका दारू का। तो मुझे लगता है इनका, ये घर किसका, इनका, उनका, तो दारू का, दारू दारू का। घर इनका उनका होता है तो दारू दारू का की, ऐसा समझ के चलो। क्योंकि खराब चीजों का जन्म खराब लोग ही करते हैं, अच्छी चीजों का जन्म अच्छे लोगों से होता है, अच्छी बुद्धि से होता है। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने जलेबी बनाई होगी पहली बार। मैं उस आदमी को अगर मिल जाए तो पैर धो करके पूरी दुनिया को पिलाऊं, मैं भी पीऊं, जिसने रसगुल्ला बनाया होगा, गुलाब जामुन, पहली बार जिसने अंडा और मांस खाया होगा, उसका मैं क्या करूं बताओ। परंपरा है अच्छी और बुरी, दोनों प्रकार की परंपरा जीवित रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं। एक घर में महिला ऐसी होती है जो दिन भर सफाई पसंद करती है, और एक आदमी घर में ऐसा होता है जिसको दिन भर गंदगी के अलावा कुछ पसंद, हाँ दिन भर गंदगी, एक पेंसिल यहाँ पड़ी है, एक किताब वहाँ पड़ी है, एक वहाँ पढ़ो पेंट, एक वहाँ पेंडरवियर पढ़ो, वहाँ पूरे घर में केवल एक ही आदमी को सामान। और एक महिला को इस्त्री नहीं मिलती, प्रेस नहीं मिलती, तो वो छाती पे प्रेस करती रहती है कपड़ों की दिन भर। एक महिला ऐसी अच्छी भी रहती है। कुछ महिलाएं छत पे ही प्रेस कर लाती हैं, अर्गनी पे, तार पे से उतार के सफेद कपड़े सूख गए, फटकारा, वहीं से जमा के प्रेस करके लाके अलमारी में रख देती हैं।
और सुबह भगवान की कृपा से पहनने के लायक भी हो जाते हैं वो। और कुछ महिलाओं का तो कार्यक्रम आप समझ ही गए होंगे। कुछ महिला तो कोरे टेलर के यहां से भी सिलवा के लावे तो भी पहनने के लायक ना छोड़े। हाँ? नए कपड़े को पुराना कर देती कोई कोई महिला। देखो ना हम कैसी साड़ी लाए, साड़ी को खोल खोल के फटकार फटकार के दिखाती फिर पूरे चाची को चूचू को पूपू को। और चाची पहले से ही चिड़ी बैठी है। चाची ने जुखाम को वो जो हाथों यूं धर रहा है घंटों से, आ रही है दिखाए हुए साड़ी, तभी देखूंगी साड़ी असली तो। हाँ कितना बढ़िया पल्लू है, गुलाबी कलर को कैसे फूल है। हम जामे दुकान पे तो मिले ना ऐसो पल्लू, दिखाइयो कैसी है। दिखाई दियो। सबरी 3 दिना की नाक, सबरी 5-5 के पल्लू, कारो कर दियो लाल को और दिखा लियो। ताई 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 का बहू को छोरा 3 साल को दूध दरिया खा के आए हो है। और ताई खुशी में लगी पड़ी है, उसे ध्यान है कि आजा बेटा आजा आजा, मुंह बिगाड़ क्या आ गया शैतानों का शैतान, लथड़ रो सब रो। आते से बच्चे ने साड़ी पकड़ी पहले आंटी की 5-5 के, और ताई जो है वो चाची नाराज न हो जाए या कि हमारे छोरा पे हैं नई साड़ी खराब कर दी, दिखता नहीं है, मारूंगी मारूंगी। फिर वो आंटी कहती रहने दो बच्चा है। तो कुछ महिलाओं में खाली दिखावे की होड़ लगी पड़ी है, चाहे कपड़ा खराब है जा, कुंडल बनवा के ले आएंगी, जब तक वो ससुर दुचक ना जाए तब तक दिखाती रहे वे सबरे मोहल्ला में। देखियो माँ जी देखियो कैसा है, ये नगीना अच्छा है क्या में, ये फूल जड़े माँ, इसमें ये फलाना, ये इसमें ढिकाना है। नाक में लटकाओ, अपने आप देख लेंगी सबरी, दिखा के काय को पहन रहे हो। नाक में लटकाओ और सबके घर चाय पे जाओ, अपने आप देख लेंगी, नई चीज दिखेगी तो। दिखाने में अपना खर्चा क्यों करना, सामने वाले का खर्चा करवाओ। हेलो टर 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 घर की घंटी बिना बुलाए घर की घंटी बजा दो, चाची के यहाँ जाना है और चाय पी के आनी है, और ये दिखाए क्यों। हाँ, और चाची ना देखे तो दिखाने को सीख लो मुंह पे से। चाची तुम्हारी नाक की नथली देखना नहीं चाहती है, वो जानबूझ के अनदेखा कर रही है, समझ लो। तो तुम भी आर्टिफिशियल तुम्हें बीमारी पैदा कर लो जुखाम की। बार बार एक जुखाम तैयार करो, जितनी बार चाची तुम्हारी तरफ ना देखे उतनी बार ही तुम उसको ऐसा एहसास कराओ कि टपकी टपकी टपकी। तो चाची फिर हार के ये पूछ लेगी, अरे बहन क्या हो गया नाक में। जैसे ही नजर पड़ेगी अपने आप नथली दिख जाएगी, बिना पहने दिखाए घूम रही हूं। अशुद्ध मत करवाओ।